तो आज हम लोग वृत्त और उसके गुणों के बारे में जानेंगे। तो पहले कुछ जरूरी चीजों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये वृत्त, इस वृत्त का ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको कहा जाता है केंद्र। वृत्त की कहानी यहीं से शुरू होती है। वृत्त, क्योंकि वृत्त को जब ड्रॉ ही कीजिएगा तो वृत्त जो होता है ड्रॉ होता है किसके साथ? डिवाइडर के साथ। एक लोहा का होता है, उसको ऐसे रख दिया जाता है और पकड़ के उसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तभी वृत्त बनता है। तो जैसे ही उसे रखिएगा यानी कि आपको एक निश्चित सेंटर मिल जाएगा, केंद्र मिल जाएगा। कहीं पर रखिएगा नहीं, घुमाइएगा तो पूरा ये छोर से ये छोर, अगर आपका सेंटर खिसक गया, आपका वो जो पॉइंट जहाँ फिक्स रखे थे वो आगे या पीछे हो जाएगा, देखिएगा वृत्त कभी नहीं मिलेगा। फिर आपका वृत्त तब ही मिलेगा जब वो आप जो जहां से आपने उसको स्टार्ट किया था वो पॉइंट कहाँ है, जब तक वहां पर नहीं ले जाइएगा उस डिवाइडर को, आपका पूरा बढ़िया से नहीं होगा। वृत्त का ये जो बाहरी भाग होता है तो बता सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? इस बाहरी भाग को बोला जाता है परिधि। अब देखिए यहाँ पर जो वृत्त का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या की परिभाषा आप कई तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला परिभाषा जो हमारे पास अभी जो इस चित्र को देख के निकल के आ रहा है, केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वो क्या बोला जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। अब अगला पॉइंट जो, अब देखिए वृत्त को अगर हम ऐसे करके एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ऐसे भी आप पा सकते हैं। तो ये जो आप यहां से इसको जो आप दो भागों में बांटने का कोशिश किए, एक वृत्त लिए और यहां जो आपने काट दिया, तो इसको क्या भागों में बांटने का कोशिश कर रहे हैं आप? दो भागों। तो ये जो आप वृत्त को दो भागों में बांटने का कोशिश करते हैं इसी को बोला जाता है जीवा। कितना बोला जाता है? जीवा। जीवा। इसी को क्या बोला जाता है? जीवा। इसको क्या बोला जाता है? जीवा। अब एक और इससे परिभाषा एक निकल के आता है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ध्यान से समझिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या केंद्र से होकर जाने वाली जीवा या केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहला। जैसे इसको तो दो सभे बराबर भाग में बांट, उसको दो भाग में सभे बांटना, लेकिन बराबर भाग में तब ही बांट पाएगा जब वो किससे होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। जब वो किससे होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र से होकर जाएगा तभी जो है वो वृत्त को कई भागों में बांट पाएगा? दो बराबर भागों में। बिना केंद्र से हुए गए कोई उपाय नहीं। इसको कोई डाउट इस चीज को समझने में? अब चीजों को फिर अगला समझिएगा। देखिए केंद्र से होकर जाने वाली जीवा या सबसे बड़ी जीवा, केंद्र से होकर ले जाइएगा वो अपने आप सबसे बड़का डाउट, इसको समझिए। अब यहाँ पर इससे दो क्वेश्चन और आता है निकल के। पहला क्वेश्चन ये रहता है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, दो वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? तो ध्यान से इसको समझने का कोशिश। पहले हम लोग समझते हैं स्पर्श रेखा होता क्या है। मान लीजिए ये वृत्त, इसको जो भी छू के निकल जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा। अब हमको सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हम खोजने का कोशिश करेंगे। एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? कै को खींची जा सकती? जवाब मिल गया।
तो एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त से होकर कितनी जीवा खींची जा सकती है? एक वृत्त से होकर कितना व्यास खींचा जा सकता है? समझ में आया? क्लियर सभी इसको? प्रियांशु, तो एक वृत्त से होकर समझ गए इसको कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अब हो गया दो वृत्त। अब एक वृत्त की तो बात है नहीं, पीछे पहले पीछे छिपकली लगा, अरे पहले गेट से पीछे। हाँ, अब सीधा बात है दो वृत्त से होकर, तो ये हमारा वृत्त नंबर 1 है और ये हमारा वृत्त नंबर 2। चलिए देखते हैं, ये क्या दो, ये दूर दूर रखने, ऐसे भी करने का कोशिश कीजिएगा तो दो ही बन सकते। एक जगह यहाँ सटेगा, एक जगह यहाँ सटेगा, एक दूसरा लीजिएगा यहाँ तो यहाँ। बात समझ में आया? स्पर्श रेखा कुल मिला के कै गो होगा? 2 वृत्त। अगर दोनों को, और अगर दोनों सटा हुआ रहे, अगर दोनों वृत्त किसी कारणों से क्या हो गया, सट गया, तब एक 2 और एक बीच में आप ऐसे खींचते हुए, ठीक है, जो उसको छूते हुए ही लगभग निकल जाए। ठीक है, मतलब दोनों जहाँ स्पर्श कर रहा है उसी के जस्ट उसको लेते हुए स्पर्श रेखा। समझ गए? एक नियम और होता है इसमें, आप इसमें कितनों स्पर्श रेखा खींचिए एक कोई बिंदु से। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ P है, इससे स्पर्श रेखा एक यहाँ खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा गया। तो अगर यहाँ A है और यहाँ B है, तो जितना बड़ा PA होगा उतने बड़ा PD। सीधे समझ लीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर, स्पर्श रेखा जिसको भी छू के जा रहा है वो दोनों आपस में क्या होगा। तो अगर इससे हम एक ऑब्जेक्टिव निकालना चाहें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। कोई बाह्य बिंदु मतलब दूर में कोई बिंदु है, उससे होकर किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। सबको समझ में आया कैसे? क्या होगा? बाहर एक बिंदु है, सपोज कीजिए यहाँ कोई बिंदु है M है, क्या को खींचा जा सकता है? 2। चलिए तो यहाँ है, और कोई उपाय है? तो किसी बाह्य बिंदु से होकर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? ये सब चित्र को ही हम लोग दिमाग में सेटअप करते हैं। समझ में आया? तो बहुत आसानी से इसको हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को कम से कम एक भी नहीं छोड़ने का कोशिश। नियम नंबर इसमें 2 होता है, बेहद ही साधारण सा नियम होता है। नियम ये होता है कि अगर यहाँ पर केंद्र है O, तो अगर स्पर्श रेखा पर आप इसको सटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? मतलब सीधा बोला जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, यहाँ स्टार बना देते हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब 90 डिग्री नहीं, क्या इसको मैथमेटिकल इसमें भाषा में क्या बोला जाता है? इसको लंब होती है। किसी को डाउट इसको समझने में? फिर से एक बार बोल रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। देख रहे हैं लंब खींचा गया है, 90 डिग्री का कोण इस पर पड़ गया है। कोई डाउट? किसी को डाउट इसको समझने में? चलिए, अब अगर हम यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच दें, इसका नाम दे दें A और ये B, तो तेजी से बताइए OB इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। कैसे होगा कर्म भाई?
90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने जो भुजा पाया जाएगा। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो दूरी उरी निकालना होगा तो किसके सहारे निकलेगा ये? पाइथागोरस प्रमेय के सहारे। समकोण त्रिभुज का ही वो लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर लगने वाला है। समझ में आ गया ये? क्लियर सभी? देखिए इसमें एक और चीज होता है। कभी कभी आपको कहेगा कोई एक वृत्त पड़ा हुआ है, इसके केंद्र O है, इससे दो रेखाएं खींची गई है, एक OA है और एक OB है। अब बताइए OA और OB क्या होगा? बराबर होगा। क्यों भाई? ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या ही है ना। बात समझ में आया? और अगर जो है ये रेखा इन दोनों के बराबर होगी, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का। तीनों भुजा बराबर हो गया ना जी। हम क्या बोले? ये दोनों के बराबर अगर OA बराबर OB बराबर अगर AB हो गया, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? इसके ऊपर डाउट इसको समझ लेंगे। इस तरह का ही आपका कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा जिसके आधार पर आपको इसको बना देना। इसके ऊपर डाउट इसको समझने में, स्पर्श रेखा समझ में आया? वैसा रेखा जो वृत्त को खाली क्या करे? छू के चले जाए, उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा। तो डाउट इसको समझने में? चलिए धन्यवाद।